तुम जा सकती हो, मैं तो दोस्त समझकर तुम्हारे पास आई थी। बिल्लो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या क्या कहा तुमने? एक जंगल में दो दरख्तों पर साथ साथ दो परिंदों के ख़ानदान रहते थे। टीनी चिड़िया अपने ख़ानदान के साथ बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। टीनी चिड़िया और इसका शोर तमाम काम मिलजुल कर करते थे, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। जबकि दूसरे दरख्त पर बिल्लो अपने शोर पिंकू के साथ रहती थी। बिल्लो घर का कोई काम नहीं करती थी, बल्कि हर वक्त पिंकू के साथ लड़ती रहती थी। मैंने तुमसे सुबह कहा था कि घोंसले की मरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया हुआ था दाना लेने, और तुम सुबह से इधर ही मौज मस्ती करती रही। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ हाँ, मैं तो हर वक्त फारिग ही रहती हूँ, और तुम जो सारा दिन काम करते हो मुझे सब पता है। मैं तो कह रहा था कि तुम बस मेरी थोड़ी बहुत मदद कर लिया करो, मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तमाम बीवियाँ अपने घोंसलों को महफूज कर रही हैं, और तुम्हें भी चाहिए कि इनसे कुछ सीखो। लेकिन बिल्लो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ जंगल की दूसरी तरफ, शाम को लेट ही आऊँगा। अगर हो सके तो टीनी बहन के साथ सूखा घास ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। पिंकू चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ दाना तलाश करने चला जाता है। टीनी चिड़िया अपने शौहर के जाने के बाद बिल्लो के पास आ जाती है। बिल्लो बहन, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने के लिए, सर्दियाँ आने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा है मुझे साथ ले जाने के लिए? यकीनन पिंकू ने कहा होगा। शर्म करो, हमारे शौहर सारा दिन दाना ढूंढते हैं हमारे लिए, और हमें हर तरह से आराम देते हैं, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग ख़राब ना करो। टीनी चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होकर सूखा घास लेने चली जाती है। बिल्लो की दोस्ती उल्लुओं के ख़ानदान से थी, वो सीधा वहीं चली जाती है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा शौहर हर वक्त मुझे काम करने को ही कहता है। देखो बिल्लो, बात तो सच है, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हम उल्लुओं से मुख्तलिफ हैं। हम तो एक रात कहीं और दूसरी कहीं और गुजारते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर होता है और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। अब ख्याल किया करो, एक दो दिन में तुम अंडे देने वाली हो। पिंकू अकेले कैसे बच्चों की परवरिश कर सकेगा? तो तुम भी इस मनूस की ज़बान बोल रही हो? कर गया होगा ना दो चार बातें मेरे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो दोस्त समझकर तुम्हारे पास आई थी, फिर नहीं आऊँगी। और बिल्लो बहुत गुस्से में वहाँ से उड़ जाती है। शाम को बेचारा पिंकू जब घर वापस लौटता है। आ गए हो? क्या क्या कहते रहे हो टीनी चिड़िया और उल्लू से मेरे खिलाफ? बेवकूफ़, मुझे थोड़ा सांस लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ तक हार कर। कुछ शर्म करो। तुम शर्म करो? मैं क्यों शर्म करूं? लगता है आज बिल्लो फिर अपने शौहर से लड़ रही है। ऐसा कौन सा दिन होता है कि ये नहीं लड़ती, लेकिन ये एक दिन ज़रूर पछताएगी। अगले दिन बिल्लो 2 अंडे देती है, और खुश होने के बजाय वो अपने शौहर का बहुत गुस्से में इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही पिंकू घर लौटता है। आ गए हो? अब ये ना समझना मैं सारा दिन और सारी रात अंडों पर बैठकर गुजारूंगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? अब ये बात भी लड़कर बता रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें होगी खुशी, मुझे नहीं है। मेरा काम तो और बढ़ गया है, पहले ही घोंसला छोटा है। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस बच्चों का ख्याल रखना, बाहर के काम मैं सब देख लूँगा। मैं कौन सा कर रही हूँ काम? तुम ही ने करने हैं, और रात में अंडों पर भी तुम ही बैठोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब देख लूँगा। इस खुशी के मौके को लड़ाई में ना बदलो। ये दाना खाओ, बहुत दूर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन रात गुजरते रहे, और फिर बिल्लो के अंडों से 2 छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे। अपने बच्चों को देखकर बिल्लो की सोई हुई ममता जाग जाती है, और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है कि वो अपने शौहर से इन बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रही।
आज मैं माफ़ी मांगूंगी इनके पापा से। मैंने बहुत तंग किया है उसे। अगर वो ना हो तो कौन लाकर देगा दाना मुझे और मेरे बच्चों को। अभी वो खुद से बातें कर रही होती है कि मिट्टू मियाँ आ जाते हैं। बिल्लो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ मिट्टू, क्या हुआ? हम सब दाना लेकर वापस आ रहे थे कि चील ने अचानक हम पर हमला कर दिया और तुम्हारा शौहर इसका शिकार बन गया। ये सब पास वाले जंगल में हुआ। ये बात बिल्लो को हिलाकर रख देती है और वो रोने लग जाती है। माफ़ कर देना मुझे, अपने बच्चों को भी ना देख सके। कैसे दिन और रात एक किया तुमने इस घोंसले के खातिर। अपने खानदान के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत ना की। तुमने मुझे माफ़ी का मौका भी नहीं दिया। अब बिल्लो को अपनी कई हुई बातें तीर की तरह लग रही थी और वो बहुत परेशान थी और खाने को दाना भी नहीं था और बच्चे भी भूखे थे। अगर मैं ना निकली तो ये भूख से मर जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? आखिर बिल्लो उड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ बिल्लो बहन? कौवे भैया, अब मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, वो कल जब परिंदे दाना लेने गए थे तो वापसी पर चील ने हमला कर दिया। इसमें मेरा शौहर चील का शिकार बन गया। मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। तुम्हारे बच्चों की फिक्र ना होती तो तुम्हें कोई भी परिंदा खाने को कुछ ना देता। ये 2 दाने हैं, ले जाओ। और बिल्लो शर्मिंदगी से दाने लेकर वापस लौट जाती है। आज की शाम बिल्लो के लिए बहुत तकलीफ दे थी। इसे किसी का इंतज़ार नहीं था। कोई भी इसके लिए दाना लेकर नहीं आने वाला था। हम भी बहुत दुखी हैं इन बच्चों के पापा की खबर सुनकर। टीनी चिड़िया को देखकर बिल्लो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। टीनी बहन, मैं बहुत गलती पर थी। मैंने कभी पिंकू का साथ नहीं दिया। मैंने इसकी बेइज्जती की, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है। इनका पापा बहुत अच्छा था, बस मैं ना समझ सकी। बिल्लो, अब वक्त हाथ से निकल गया, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। और टीनी चिड़िया चली जाती है। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अपनों की कदर करो, क्योंकि ज़िंदगी की खुशियाँ तब तक हैं जब तक तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं।